नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिटवीन द न्यूज की एक और कड़ी में। आमतौर पर हम भारत की बात करते हैं, लेकिन इस समय भारत से जुड़े दो देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान की। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमीनी हमले शुरू किए, जिसमें शुरुआती खबर के मुताबिक 8 इजरायली सैनिक मारे भी गए हैं। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 180 मिसाइलें दाग दी। इससे पहले अप्रैल 2024 में भी ईरान ने करीब 300 मिसाइलें दागी थी। लेकिन अप्रैल के हमले में भी और अब ताजा हमले में भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान की ज्यादातर मिसाइलें नाकाम कर दी गई हैं और इसका क्रेडिट जाता है ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को। बात जब भी इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की आती है तो सबसे पहले नाम आता है आयरन डोम का। ये वो नाम है जिससे दुनिया में लगभग हर कोई वाकिफ है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इजराइल के पास आयरन डोम के अलावा दो और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इन दो सिस्टम्स के नाम हैं डेविड स्लिंग और एरो एंटी मिसाइल सिस्टम। आज हम इन्हीं 3 डिफेंस सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे जिनके बल पर इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम वैसे तो आमतौर पर मिसाइल हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल करता है। इससे ही हिजबुल्लाह और हमास द्वारा दागे जाने वाले बिना दिशा और कम दूरी के रॉकेटों को रोका जाता है। लेकिन इस बार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत ज्यादा ऊंचाई से दागी गई थीं। इससे निपटने के लिए इजराइल को डेविड स्लिंग और एरो 2 और 3 जैसे अलग अलग इंटरसेप्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा। आयरन डोम के साथ इन दोनों सिस्टम्स यानी कि डेविड स्लिंग और एरो 2 और 3 का इस्तेमाल इजराइल ने अप्रैल में ईरान के 300 से ज्यादा ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के हमलों को रोकने में भी किया था। ये एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल 1991 के खाड़ी युद्ध में इराकी हमलों के बाद से डेवलप कर रहा है। इससे डेविड स्लिंग और एरो 2 और 3 भी बड़े हथियार हैं। क्या हैं ये और कैसे काम करते हैं, इनके बारे में आइए समझते हैं। सबसे पहले बात एरो 2 और 3 की। लंबी दूरी के एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर्स को इजराइल ने ईरानी मिसाइल खतरों को ध्यान में रखते हुए ही डेवलप किया है। इन सिस्टम्स को एटमॉस्फेयर के अंदर और बाहर दोनों ही तरह के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऐसी ऊंचाई पर काम करते हैं जो किसी भी गैर पारंपरिक हथियारों को सुरक्षित रूप से रोक सकते हैं। इजराइल की सरकारी एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि ISRAI.UL इस प्रोजेक्ट की मुख्य ठेकेदार है, जबकि बोइंग कंपनी भी इसके प्रोडक्शन में शामिल है। इससे पहले 31 अक्टूबर 2023 को इजराइल की सेना का एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि उसने 7 अक्टूबर को हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार एरो एरियल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जब लाल सागर के क्षेत्र से अपने क्षेत्र की ओर दागी गई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को रोका गया था। सितंबर 2023 में जर्मनी ने लगभग 4 बिलियन यूरो यानी कि 4.2 बिलियन डॉलर में एरो 3 सिस्टम खरीदने के लिए इजराइल के साथ लेटर ऑफ कमिटमेंट भी साइन किया था। एरो 2 को मिसाइल के पास विस्फोट करके सामने आने वाली मिसाइल को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन एरो 3 एक हिट टू किल मिसाइल है। इससे पहले एरो 2 सिस्टम का इस्तेमाल हाल ही में यमन में हूतियों द्वारा इजराइल पर दागी गई लंबी दूरी की मिसाइलों को मार गिराने में किया गया था। और अब बात डेविड स्लिंग की। मध्यम दूरी की डेविड स्लिंग सिस्टम को 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर दूर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भी इजराइल की सरकारी स्वामित्व वाली राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और यूएस RTX कॉर्प्स ने ज्वाइंट रूप से डेवलप किया है और बनाया है। डेविड स्लिंग को एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए भी डिजाइन किया गया है। ये अपनी तरफ आ रही बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने प्रभाव बल से ही नष्ट कर देती हैं, इसीलिए इसे हिट टू किल के रूप में जाना जाता है। डेविड स्लिंग को 2017 में बनाया गया था। हालांकि दुनिया ने मई 2023 तक किसी भी मिसाइल को इसके द्वारा रोका जाना नहीं देखा था। इजरायली सैन्य सूत्रों के मुताबिक डेविड स्लिंग ने 10 मई 2023 को गाजा पट्टी से आए एक रॉकेट को सफलतापूर्वक मार गिराया था।
और अब बात आयरन डोम की। एक मोबाइल गेम होता है जिसमें ऊपर से नीचे गिर रही चीजों को गिरने से पहले ही मारकर खत्म करना होता है। आयरन डोम भी कुछ कुछ ऐसा ही है। यह हमास के रॉकेट्स को बीच हवा में रोककर उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि खा जाता है। एक किस्म का लौह कवच जिस पर इजरायली आसमान की सुरक्षा का जिम्मा है। इसे इजराइल के राफेल डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है। इसमें अमेरिका ने भी तकनीकी और आर्थिक मदद की है। आयरन डोम को साल 2011 से सर्विस में लाया गया है। इसे खासतौर पर गाजा से दागे जाने वाले रॉकेट और आर्टिलरी फायर को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बिना दिशा वाले कम दूरी के रॉकेट्स को रोकने की क्षमता रखते हैं। अप्रैल 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर हमले किए, उस दौरान आयरन डोम के साथ इन दोनों सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया गया था। तब सेना ने बताया था कि ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए 300 से ज्यादा ड्रोन बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में से 99% को नष्ट कर दिया गया था। इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और डिफेंस के ताजा अपडेट के लिए बने रहिए बिटवीन द न्यूज के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको डिफेंस जगत से मिली सारी खबरें बिना किसी देरी के तुरंत मिल सके। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।